हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो अभी हम एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वचन आज सीखने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा वचन देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वचन के बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये जो बहुत ही बेसिक वचन है, अगर इसको नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन होने वाला है, तो आप ध्यान से इस वचन को लास्ट तक सुनना। हालेलुया। वचन में जाने से पहले 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जो भी वचन आपने मुझे दिया अब्बा पिता, मेरा ताबा लीजिए परमेश्वर। आपके लोगों तक आप अपनी बातों को पहुंचाइए परमेश्वर पिता। हर अंधकार की शक्तियां जो इस वचन को चुराने के लिए भेजी गई, यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें श्रापित करती हूँ, कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक भी वचन जो यहाँ से बोला जाएगा, एक भी वचन चुराने नहीं पाओगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कमांड करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ राजा, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज का जो वचन है एक दृष्टांत के बारे में, जो यीशु मसीह ने कहा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टांत है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ में लूका 8 आप खोल सकते हो। लूका 8वां अध्याय। इसमें एक दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। ये दृष्टांत है लूका 8वां अध्याय 4था वचन से मैं पढ़ूंगी। तो ये एक दृष्टांत, इसका नाम है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दृष्टांत। तो ये इसका टाइटल जो है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। तो ये 4था वचन मैं पढ़ रही हूँ। तो यीशु मसीह ने, भीड़ थी वहाँ पर, भीड़ से एक दृष्टांत यानी एक कहानी के रूप में कुछ बात कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद से 11 वचन से हम पढ़ेंगे। तो जब यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत कहा, ये भीड़ के बीच में दृष्टांत कहा, तो चेलों को भी ये बात समझ में नहीं आई। चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि जो बीज बोने वाला दृष्टांत तूने बोला था, उसका मतलब क्या है प्रभु। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसका मतलब बताया। हालेलुया। ये 11 वचन से हम देखेंगे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यानी यहाँ पर जो दृष्टांत यीशु मसीह बोल रहे हैं, जिसमें वो बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं वो बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। 12वां वचन, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि बताई है। तो पहली जो भूमि है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो सड़क के किनारे गिरा जो बीज, वो बीज परमेश्वर का वचन है। तो वो ऐसा है कि ऐसे लोगों को दर्शाता है जो लोग वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, तुरंत आता है और उनके मन में से वचन को क्या करता है, उठा ले जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैतान क्या कर रहा है, उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि शैतान वचन को क्यों उठा ले जाता है। हालेलुया। वचन में ऐसा क्या है कि वचन के पीछे पड़ा है शैतान, वचन को उठा के लेके जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग उसी वचन में, 12 वचन में, आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। अब आपको समझा क्यों वचन लेकर जा रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान आता है और वचन लेकर चला जाता है। क्यों लेकर जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वचन को सुनने के बाद विश्वास कर ले उस वचन पे, और विश्वास करके उद्धार पा जाएं, अपने जीवन में आशीषों को पा जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें लगता है कि शैतान हमारी आशीषों को चुराने के पीछे है, और हम ये सुनते भी हैं
कई बार हमने सुना है कलीसिया में कि शैतान हमारी आशीषों को चुराने के पीछे है। मैं आपको बोल रही हूँ, उसको आपकी आशीषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके पास कितना पैसा, आपके पैसे को चुराने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके बच्चे को बीमार करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी आशीषों को चुराना नहीं चाहता है, लेकिन चुराता है। किस लिए चुराता है, आगे इसी हम दृष्टांत में देखेंगे। वो उसका मेन मकसद क्या होता है, क्या चुराना चाह रहा है शैतान आपके अंदर से? आपकी आशीषों को नहीं, वचन को चुराना चाह रहा है। और ये दृष्टांत यीशु मसीह के चेलों ने नहीं बोला, या पौलुस की किताब में हम नहीं पढ़ रहे, पौलुस की पत्रियों में नहीं पढ़ रहे, ये खुद यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं कि शैतान जब आता है तो क्या करने आता है, वचन को चुराने आता है। इसका मतलब हमें देखना है, ध्यान देना है कि शैतान की नज़रों में अनमोल कीमती क्या है, वचन है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय पढ़ोगे तो शैतान को चोर कहा गया है, 10:10 में चोर के समान उसको दर्शाया गया है। आपको मालूम है, जब चोर किसी के घर में आता है तो वो आपके बर्तन लेकर नहीं जाता है या आपके घर का कचरा लेकर नहीं जाता है। चोर आता है डायरेक्ट आपके कबर्ड में जाता है, सोने की चीज़ें या गहने आपके हैं या अच्छे अच्छे महंगी चीज़ें हैं, घड़ी है, वो सारी चीज़ें चुराता है। इसका मतलब चोर की नज़र में कीमती क्या है? आपके घर का कूड़ा कचरा कीमती नहीं है, उसकी नज़र में सोना चांदी गहने ये सब कीमती है। उसी रीति से शैतान की नज़र में आपकी कोई चीज़ कीमती नहीं है, वो वचन कीमती है जो आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। यही वचन शैतान की नज़र में कीमती है, जिसको हम बिल्कुल हल्के में लेते, जिसको हम पढ़ना भी नहीं चाहते, जो हम बोलते हैं हमको मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए। हालेलुया। यही वचन शैतान के लिए इतना कीमती है कि जब एक विश्वासी उसको सुनता है या एक नया इंसान आता है प्रभु में, वो सुनता है तो शैतान उस वचन को चुराने की पूरी ताकत लगा देता है। हालेलुया। तो पहले प्रकार की भूमि में हमने देखा कि शैतान वचन को चुरा ले जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति वचन सुने, विश्वास कर ले और उद्धार पाले। अगर वो नया व्यक्ति है मसीह में तो वो उद्धार पाले। और हम जो मसीही लोग हैं, हम कहीं ऐसा ना हो कि वचन सुनकर विश्वास कर ले और हम समृद्ध बन जाएं, हम आशीषित जीवन जीने लगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हालेलुया। हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। इसीलिए वो वचन को चुराना चाहता है। हालेलुया। तो पहली भूमि में वो ऐसा करता है कि जैसे ही बोया जाए वो क्या करता है, चुराने के लिए आता है। अगर वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ, 13वें वचन में हम देखेंगे, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरी भूमि के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो चट्टान पर बीज गिरा, हालेलुया, वो क्या हुआ, वो थोड़े समय के लिए था, फिर जड़ नहीं पकड़ा था तो सूख गया। तो इस तरह से दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, मसीही लोग, वो क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं और आनंद के साथ वचन को ग्रहण भी करते हैं। हालेलुया। परंतु जड़ अपने में नहीं पकड़ पाते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई बार ऐसा होता है कि हम कलीसिया में जाते हैं, जैसे अभी आप वचन सुन रहे हो सकता है आपको लगेगा अरे वाह क्या वचन है, या कलीसिया में आप जाते हो, वाह क्या वचन पास्टर ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आनंद के साथ आपने उस वचन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, आपको अच्छा लगा, आपने ग्रहण कर लिया। लेकिन होता क्या है, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आपने उस वचन में जड़ नहीं पकड़ा, इसीलिए वो वचन क्या होता है, थोड़ी देर तक आप विश्वास रख पाते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ये वचन जो है हम मत्ती में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दृष्टांत जो है मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में दिया गया है। तो ये मत्ती में हम ये वाला दृष्टांत, ये जो दूसरा तरह की भूमि है उसके बारे में देखेंगे। मत्ती 13 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को हम देखेंगे। मत्ती 13, 20 और 21 वचन ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक खजाने की तरह है। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, ध्यान रखिए, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तो दूसरी तरह की जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन होता क्या है, अब शैतान आपके अंदर वचन को जाने से तो रोक नहीं पाया, वो तो चुराने के लिए आया था, लेकिन आपने क्या किया, आनंद से उसको ग्रहण किया, अंदर जाने दिया। अब अंदर तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, तो करेगा क्या, वो क्या करेगा। 22वें वचन में लिखा 21वें वचन में लिखा है कि जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, हालेलुया, तो वो क्या करेगा आपको पता है, उस वचन को आपके अंदर से निकालने के लिए क्या करेगा पता है, आपके जीवन में क्लेश या उपद्रव लाएगा। और वो क्लेश या उपद्रव क्यों लाएगा, वचन के कारण लाएगा। हमको लगता है वो हमारी आशीषों के पीछे है, वो हमारे पैसे चुराने के पीछे, हमारे बच्चे को बीमार करने, हमारे बच्चे का हमसे छीनना चाहता है, वो हमारे पति पत्नी को हमसे छीनना चाहता है, लेकिन उसको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वचन में हमने देखा कि वो ये सारी चीज़ें इसीलिए करता है ताकि आपके अंदर का वचन वो चुरा सके, आपके अंदर का वचन वो निकाल सके, ताकि आपको जब क्लेश या उपद्रव आपके अंदर डाले, आपके ऊपर डाले, ये सारी चीज़ें करके आपको लग रहा है ये आशीषें चुरा रहा है, लेकिन वो तो क्लेश डाल रहा है आपके ऊपर, उपद्रव डाल रहा है आपके ऊपर, ताकि जब वो क्लेश या उपद्रव आपके ऊपर डाले तो आप डगमगा जाओ विश्वास में, आप बोलो नहीं वचन कुछ काम नहीं करता है, परमेश्वर के कुछ होता नहीं है, परमेश्वर में जाने से कुछ होता नहीं है, इस तरह से आप बातें करने लगो। और जैसे ही आपने ऐसा बातें किया, आपके अंदर का वो वचन है वो निकल गया, वो मतलब जड़ नहीं पकड़ पाया, वो आपके अंदर विश्वास उपजा नहीं सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दूसरी तरह की भूमि इस तरह की बताई गई है। हालेलुया, इसका मतलब क्या है कि जब मैं बताऊंगी मैं आगे बताऊंगी कि जड़ कैसे पकड़ना है, लेकिन पहले हम ये दृष्टांत को सीख लेते हैं। 14 वचन कहता है, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तीसरे प्रकार की भूमि यीशु मसीह बता रहे हैं, ये वे लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, अंदर भी गया, थोड़ा जड़ भी उन्होंने पकड़ा होगा, शायद जड़ भी पकड़ा, क्योंकि वचन लिखा है कि फल नहीं पकता उनका, जड़ भी पकड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है फिर, अब इतना तो उन्होंने कर लिया, लेकिन क्या शैतान चुप बैठेगा उनके जीवन में, क्या छोड़ देगा कि अब जड़ पकड़ लिया तो अब फल भी आने दो, फिर फल इनके जीवन में बढ़ने दो, पकने दो, नहीं, वो वहाँ पे जाके काम करेगा। हालेलुया, फिर वो क्या करेगा, आपके जीवन में चिंता लाएगा, धन का धोखा, लालच, जीवन का सुख विलास, ये सारी बातें आपके जीवन में लाएगा, आपके मन में लाएगा। हालेलुया। अब ये सब क्यों ला रहा है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने चलो जड़ भी पकड़ लिया वचन में, लेकिन वो क्या हो, पौधा छोटा ही रहे, वचन का जो पौधा है आपके जीवन में, आपके हृदय में छोटा ही रहे, वो बढ़ने ना पाए, क्योंकि वो बढ़ जाएगा तो फल लेकर आ जाएगा आपके जीवन में। इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको चिंता के नीचे, आपको लालच के नीचे, आपको सुख विलास, जीवन का जो ऐशो आराम है, वो सब के नीचे वो दबा कर रखे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, हमने पहले देखा कि 12वें वचन में हमने देखा कि शैतान के लिए वचन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम तीनों तरह की जो भूमि अभी तक हमने सीखा, हमने देखा कि शैतान किस रीति से वचन को चुराने के पीछे है। यानी शैतान के लिए कीमती क्या है, वचन है, लेकिन हमारे लिए कीमती क्या है। देखिए 14 वचन में हम पढ़ रहे हैं कि चलकर चिंता, धन, जीवन का सुख विलास, हमारे लिए कीमती क्या है, ये कचरे वाली चीज़ें, इस जीवन की चिंता, जो जीवन थोड़े समय का है, इस जीवन की चिंता हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है वचन से। धन, उसका धोखा, जो धन मीन्स चंचल धन कहा गया याकूब की किताब में, वो हमारे लिए इतना कीमती है कि उसके लिए हम वचन को कुर्बान कर देते हैं, यानी वचन को दबने देते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। ऐशो आराम के लिए हम वचन को ठुकरा देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, शैतान के लिए ज़रूरी क्या है, वचन चुराना आपके जीवन में से, वचन लेकर जाना। लेकिन हमारे लिए हमने किन चीज़ों को महत्व दिया है, हमने इस संसार को इतना महत्व दिया है कि इस संसार की चिंता हमको खाती है, जीवन के सुख विलास, ऐशो आराम की चीज़ें, धन, ये पैसे के पीछे, लालचीपने के पीछे, ये सारी चीज़ों को हमने इतना इम्पोर्टेंट दे दिया है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि परमेश्वर का वचन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हालेलुया। और ये दृष्टांत से पूरी रीति से साबित होता है। थैंक यू जीसस। देखो, शैतान कभी भी अपना टाइम वेस्ट फालतू चीज़ों पे नहीं करेगा।
उसको मालूम है वचन में इतना पावर है, इतना सामर्थ है कि एक वचन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसीलिए वो वचन के पीछे आता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब चौथी भूमि के बारे में हम बात करते हैं। 15 वचन, ये अच्छी भूमि है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं, ये हम कि वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाला शब्द है, वो धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? वो उस वचन को अपने अंदर लेते हैं, उसको जड़ पकड़ने देते हैं, संभालते हैं, ध्यान रखते हैं कि संसार की चिंता, ये सारी चीज़ें उस वचन को दबाए नहीं, और धीरज रखते हैं। हालेलुया। देखिए, ये दृष्टांत में हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह ने बीज के समान बोला, या बीज को परमेश्वर के वचन के जैसा बताया है। तो अब हम अगर देखा जाए नेचुरल में कि एक बीज को आप जब लोगे तो बीज को पहले क्या करना पड़ता है? बीज को मिट्टी में पहले अंदर डालना पड़ता है, आप ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आपने ऊपर ही रखा बीज को तो चिड़िया आएगी, उसको लेकर जाएगी। इसलिए आप बीज को क्या करते हो? मिट्टी के अंदर डालते हो। हालेलुया। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो? बीज को डाल के छोड़ नहीं देते हो। उस बीज को डालने के बाद आप क्या करते हो? उसको पानी देते हो, उसको खाद देते हो। हालेलुया। डेली उसको पानी देते हो। फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो बीज थोड़ा सा पौधा उसमें से निकलता है, छोटा पौधा। तो आप खुश होकर नहीं छोड़ देते हो कि चलो पौधा निकल गया, अब फल आएगा कुछ टाइम में। नहीं, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। आप उसको सींचते हो, उसको डेली डेली उसको पानी देना, उसका केयर करना, उसको जंगली चीज़ों से बचाना, बर्ड्स से या इन सब चीज़ों से बचाना, उसको बचाते हो। धीरे धीरे वो क्या होता है? जड़ नीचे से पकड़ता है और धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ता है। एक समय आता है कि वो फिर फल लाता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन है। आप वचन सुनकर आते हो, आपको लगता है मैं हर बार कलीसिया जा रहा हूँ, वचन तो सुन रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वचन सुनकर आपने उसको अंदर जाने नहीं दिया। आपका हृदय, यीशु मसीह ने यहाँ पे हमारे हृदय को मिट्टी बोला है या भूमि बोला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो भूमि बोला है यहाँ पर यीशु मसीह ने। तो ऐसा होता है कि हम जब कलीसिया जाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उसको हम अपने हृदय की भूमि में अंदर जाने नहीं देते हैं। थैंक यू जीसस। उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर वो बीज, वो परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जाएगा, हम उसमें जड़ नहीं पकड़ेंगे, हम धीरज नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे बीज बोने के बाद तुरंत दूसरे या तीसरे दिन फल आपको नहीं मिल जाता है। तो उसी रीति से जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है, जब आप सुनते हो परमेश्वर का वचन, आपको धीरज रखना है। और जब तक वो वचन फल नहीं लाता है, तब तक आपको उसी वचन में बने रहना, उसको कन्फेस करते रहना है, उसको अपने दिल से खोना नहीं है। हालेलुया। तो आपको वचन सुनना है। अब सवाल ये उठता है, इसीलिए हम जब कलीसिया में जाते हैं, वचन सुनते तो है, लेकिन आज 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, हम विश्वासी हैं, 10 साल के, 12 साल के, 20 साल के, बट हमारे जीवन में कोई फल क्यों नहीं है? क्यों हम आशीष मीन्स इतने ब्लेस्ड नहीं है? क्यों हम ब्लेसिंग का कारण नहीं, दूसरों को ब्लेस्ड नहीं कर पा रहे हैं? हालेलुया। इसी रीज़न से, क्योंकि हम वचन को बार बार जाकर सुनते तो हर संडे अलग अलग वचन सुनते हैं, अलग अलग बीज हमारे अंदर जाता है, फिर वो बीज शैतान चुरा के लेके जाता है, हम उस बीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। हालेलुया। तो आपको करना क्या है? जैसे ही आप धरती में बीज भूमि में बोते हो, उसी रीति से जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है तो आपको उसको सींचना है, यानी बार बार उस वचन को सुनना है, उसके ऊपर मनन करना है। देखिए, कई बार हम हमको लगता है कि हालेलुया। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि कई बार ऐसा हमको वो लगता है कि हम एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ेंगे, 12 चैप्टर पढ़ेंगे या 2 चैप्टर पढ़ेंगे, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगी कि वचन क्यों पढ़ना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हमको, भले ही आप एक ही वचन पढ़ रहे हो, लेकिन उसको आपको उस वचन के बारे में सोचते रहना है, मनन करते रहना। दिन भर आप काम कर रहे हो, मनन करो कि ये वचन मैंने पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में। तो
ये वचन अगर आपने पढ़ा या सुना कहीं पे, अब आप घर पे आओ, आप उसके बारे में सोचते रहो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पर पवित्र आत्मा बसा है। हाल इस तरह से आप उसके बारे में सोचते रहो। जब आप इसके बारे में सोचोगे या वही प्रीचिंग बार बार सुनोगे तो वो क्या करेगा, वचन आपके अंदर जड़ पकड़ेगा, अंदर जाएगा, आपके स्पिरिट में चला जाएगा, आपके अंदर चला जाएगा। जब वो वचन जड़ पकड़ेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जड़ पकड़ने के बाद उसको आपको संभाले रखना है। हालेलुया, उसको बढ़ने देना है। क्लेश आएगा, शैतान पूरी कोशिश करेगा क्लेश डालने का आपके जीवन में ताकि वो वचन निकाले, लेकिन आपको क्लेशों में भी स्थिर रहना है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कलीसिया गए और आपने कलीसिया में जाकर प्रॉस्पेरिटी का वचन सुना, समृद्धि का वचन सुना, पैसे रुपए में बढ़ोतरी का वचन सुना। आप सुनकर बहुत ही खुश हो गए, आनंदित हो गए कि देखो प्रभु का वचन तो ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। देखो बहुत खुश हो जाते हो आप। लेकिन घर पे आने के बाद होता क्या है कि आप देखते हो कि आप इस हफ्ते में मैं वचन सुनकर आया और इस हफ्ते में ज़्यादा मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, फालतू के पैसे मेरे जा रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर जा रहे हैं, कहीं और फालतू में जा रहा है। ये क्या हो रहा है, शैतान क्या कर रहा है, क्लेश ला रहा है, उपद्रव ला रहा है। किस वचन के कारण, जो वचन आप सुनकर आए हो उस वचन के कारण कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आप अपने मुंह से क्या कहोगे, देखो मैं तो संडे को ये वचन सुनकर आया, क्या ये वचन झूठा है, वचन कुछ काम नहीं करता, इसलिए तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या किया आपने शैतान को मौका दे दिया वो वचन चुराने का। आपको क्या बोलना है, नहीं कुछ भी हो, ये वचन जो मैंने सुना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, ये सत्य वचन है, ये मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। इस तरह से जब आप करोगे तो क्या कर रहे हो आप इस वचन को अपने अंदर संभाले रख रहे हो। मैंने आपको इस दृष्टांत में बताया कि लास्ट वाले क्या करते हैं, भले और उत्तम मन में संभाल कर रखते हैं। तो आप इस वचन को संभाले रख रहे हो, संसार की चीज़ों से, चिंताओं से, ये सारी चीज़ों से आप उस वचन को दबने नहीं दे रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। हालेलुया, आपको समझ में आ गया कि वचन को जड़ कैसे पकड़ने देना है। मनन कर करके एक वचन को बार बार सुनकर या उसी वचन को बार बार मन में सोच सोच कर हमको अंदर उसको डालना है, जड़ पकड़ने देना है और धीरज रखना है, कुछ समय देना है वचन को। हालेलुया। एक बीज तुरंत जाकर पेड़ तुरंत नहीं बन जाता है, तुरंत आम नहीं दे देता है। अगर आम का पेड़ है तो उसको समय लगता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी है, उसको आपके अंदर जाने दो, उसको सींचो, उसको जड़ पकड़ने दो, मनन कर करके, सुन सुन के बार बार वचन। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो वचन वो बढ़ेगा पौधा, और वो क्या करेगा, बढ़कर ऐसा फल लाएगा, इतना फल लाएगा कि वो फल आप भी खाते खाते थक जाओगे और आप लोगों को भी देते देते, वो भी खाते खाते फल वो थक जाएंगे। आपके जीवन से इतने फल आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया। इस वचन को आप बिल्कुल जाने मत देना। बार बार चाहिए तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, इन वचनों को बार बार पढ़ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे वचन डाल दूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपको कि जैसे मैंने कहा कि शैतान के लिए वचन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वचन ही है जो सब कुछ हमें दे सकता है। हालेलुया, सारा कुछ वचन में छुपा हुआ है। आपको मालूम है, यूहन्ना पहला अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ जो दिखता है आपको, सारा जो कुछ बनाया गया है, सारी सृष्टि वचन के द्वारा बनाई गई है। आपको मालूम है, जब उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर पिता ने सारा कुछ जो बनाया वो क्या करके बनाया, वचन के द्वारा बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन के द्वारा बनाया। इसीलिए शैतान को बहुत प्रॉब्लम है। ये वचन जब तक इस बुक बाइबल में रहेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, ये वचन जब आपके मुंह में रहेगा, जब आपके अंदर स्पिरिट के अंदर चला जाएगा, तब शैतान को बहुत गड़बड़ी होने लगता है। वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से मैं इस वचन को इसके अंदर से निकालूं, क्योंकि एक वचन अगर आपके अंदर चला गया आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके जीवन से इतने फल ला सकता है कि मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे फलों को ला सकता है। इसीलिए शैतान वचन के पीछे है। और वचन कितना महत्व रखता है एक विश्वासी के जीवन में।
तो आज तक हमने वचन को बहुत ही साधारण सा समझा, लेकिन अब से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, परमेश्वर के वचन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना है आपको आपके जीवन में। अब कई लोगों का सवाल होता है वचन समझ में नहीं आता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये करना है कि आपको वचन को पढ़ना है, भले ही समझ में नहीं आए, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। छोड़ो मत कि वचन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी आत्मा का खाना है। हालेलुया। वचन को आपको पढ़ते रहना है, मनन करते रहना है। एक वचन और मैं आपको बताऊंगी, भजन संहिता 119 अध्याय, आप घर पे जाके घर पे ही हो आप भजन संहिता 119 अध्याय, वो आप पूरा 119 अध्याय आप पढ़ना, क्योंकि ये इतना खूबसूरत भजन है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा भजन है। लेकिन इसमें दाऊद, ये पूरे भजन में दाऊद बार बार कहता है, परमेश्वर तेरी व्यवस्था से मैं खुश हूँ, तेरे नियम, तेरी विधियाँ, तेरे वचन, बार बार ये भजन संहिता 119 में दाऊद जो है वचन के बारे में बात करता है। और एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, भजन संहिता 119 का 162 यानी 162 वर्स। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब आप सोच सकते हो कि दाऊद का लेवल क्या था। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर। दाऊद खुद एक राजा था, उसके पास कोई सोने चांदी चीज़ों की कमी नहीं थी। वो क्या बोल रहा है, जैसे कोई लूट पाकर, कोई बड़ी खजाना पाकर जैसे कोई खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वैसे मैं किस चीज़ से आनंदित हूँ, तेरे वचन के कारण वैसे मैं आनंदित हूँ। सोचिए, दाऊद पुराने नियम का होकर, जबकि व्यवस्था उसके पास थी, ये करो, ये ना करो, ये करोगे तो आशीष आएगी, ये करोगे तो श्राप आएगा, इस व्यवस्था को भी वो इतना ज़्यादा महत्व दे रहा है कि वो बोल रहा है कि तेरा वचन, एक जगह पे इसी भजन में 119 में कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर दाऊद पुराने नियम में रहकर आपको वो इतना वचन को महत्व दे रहा है, तो आज तो हम अनुग्रह में जी रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या है? आज परमेश्वर का वचन है कि आप परमेश्वर के बेटे बना दिए गए हो, आप परमेश्वर के वारिस हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप मसीह में नई सृष्टि हो, आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। सोचो, ये कितना खूबसूरत ये सारे वचन हैं। आज इन वचनों को हमें कितना ज़्यादा अपने अंदर रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी प्रियो, कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दो। ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आज तक शायद से हमने सीखा नहीं, या किसी ने सिखाया नहीं, या कुछ, मैं किसी पे दोष नहीं लगाऊंगी, ना आप पे, ना मैं अपने पे खुद पे दोष लगाऊंगी, ना किसी और पे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज तक भले ही नहीं हम सीख पाए, लेकिन अब समय है, ये अंत के समय है। अब परमेश्वर के वचन को आप इम्पोर्टेंस देना शुरू करो अपने जीवन में, और बहुतायत का फल अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद से मैं कुछ बातें करना चाहूँगी, शायद से मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी कीमती है, तो मैं इसीलिए स्लो बात मैं नहीं कर पाती कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट बात करती हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और मैं नहीं चाहती कि एक भी वचन आपसे मिस हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं शायद फास्ट बोलती हूँ, इसलिए आप इन वचनों को 1-2 बार वीडियो देखें तो आपको पूरी रीति से समझ में आएगा। और जो वचन मैंने आज लिए वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वो आप ध्यान से पढ़ना, ये दृष्टांत को ध्यान से पढ़ना, भजन संहिता 119 को पढ़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत का आशीष दे। आमेन।